8,363 फीट ऊंचे माउंट सेंट हेलेंस वॉल्केनो के अंदर गर्म खोलता हुआ लावा उबल रहा था और किसी भी वक्त जोरदार धमाके से फट सकता था। इसकी शिद्दत 24 मेगाटन्स ऑफ थर्मल एनर्जी के बराबर होती। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कई गुना ज्यादा शिद्दत। 3 अनजान कोह पैमा रेड ब्लैकबर्न जो कि 27 साला फोटोग्राफर था, उसके साथ जिम एस्किमोन 35 साला और कोह पैमा स्टीवर्ट वॉटनी जो कि 31 साला था, ये एक टीम बनाकर इस मुहिम पर निकले। 1980 का साल था। वॉशिंगटन यूएसए में वाक़ इस वॉल्केनो को सर करने ये तीनों सर फिरे 11 मई को सफर पर रवाना हुए। उनका मकसद इस चोटी को सर करने के अलावा सफर के दौरान खूबसूरत मकामात और उबलते लावे की फोटोग्राफी करने का भी था। चढ़ाई चढ़ते वक्त उन्हें इर्तियाश महसूस हुआ और पत्थरों के नीचे गिरने के वाकयात भी रूनुमा हुए, जिसने इन्हें किसी हद तक खौफजदा कर दिया। ये सुबह के 8:32 का वक्त था और 18 मई का दिन था जब एक खौफनाक गिड़गिड़ाहट सुनाई दी और जलजले का आगाज हो गया। हर शय घूमती दिखाई देने लगी और पहाड़ का शिमाली हिस्सा तबाही का मंजर पेश करने लगा। हिरोशिमा पर गिरने वाले एटम बम से कई गुना ज्यादा शिद्दत का धमाका हुआ। 870 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से राख और धुएं के बादल उठे और टेम्परेचर 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत, उड़ते जर्रात और जलती राख, इन तीनों का जान बचाना मुश्किल हो रहा था। ये तीनों गिरते पड़ते चकराते खुद को बचाने की कोशिशों में मसरूफ थे। बुलंदी से गिरने की सूरत में इनकी मौत यकीनी थी। रीड के कैमरे ने वॉल्केनो फटने की इब्तिदाई तस्वीर बना ली थी, लेकिन अब जलते जर्रात ने स्टीव के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जलाना शुरू कर दिया था। जिम इसकी हर मुमकिना मदद करने की कोशिश कर रहा था। पत्थर बरस रहे थे और जलते जर्रात इनके जिस्मों से टकरा रहे थे। वह हर मुमकिना कोशिश कर रहे थे किसी तरह अपने आप को इस गिरती आग से बचा सकें। रीड के ऊपर पहाड़ का मलबा गिरा और वो राख और मलबे के नीचे कैमरे समेत दफन हो गया। वो दोनों देखने के सिवा और कुछ भी ना कर सके। जिम स्टीव को संभालता हुआ जैसे तैसे यहाँ से जान बचाने में कामयाब हो गया। ये दोनों बच गए और मौत का भयानक चेहरा और कयामत का मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। इस हादसे ने 57 लोगों की जानें ले ली। 230 घर तबाह हो गए। 23 स्क्वायर माइल्स का पुराना जंगल लावे ने जलाकर राख कर डाला। रेस्क्यू टीम्स ने बाद अज़ां जब इमदादी कामों का आगाज किया तो मलबे में दफन होने वाला रीड का कैमरा सही सलामत मिल गया और इसके जरिए इस वॉल्केनो के फटने की इब्तिदाई तस्वीर दुनिया तक पहुंची। आज दुनिया भर में लावे के नीचे दबी बेशतर पुरानी व नई तहजीबें बता रही हैं कि साल हर साल तक इन वॉल्केनोस के दामन में रहने वाले कभी इन वॉल्केनोस को दोस्त नहीं बना सके। ये वॉल्केनो हमेशा बेवफा ही रहे। फेयर ऑफ डार्क नाइट में आप सच्चे, हैरत अंगेज और खौफनाक वाकयात देख सकेंगे। इस तरह के मजीद वाकयात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।